हेलो प्यारे बच्चों। तो मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनडी क्लासेज पे। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10 की मैथ, जिसमें हमने 1.1 कंप्लीट कर ली है। आज हम शुरुआत करेंगे 1.2। तो मैं प्रश्नावली की शुरुआत करूं उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पे देना चाहता हूँ प्रश्नावली से संबंधित। तो ध्यान से देखिएगा वो बेसिक क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है। तो इस प्रश्नावली में हमें पढ़ना है गुणनखंड करना। क्या पढ़ना है बच्चों? गुणनखंड। अब गुणनखंड होता क्या है, सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए। तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड। अब आपको यहाँ पे एक नाम आया है अभाज्य। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं। अगर उसका पता है तो अभाज्य गुणनखंड करने में आपको आसानी होगी। तो यहाँ पे अभाज्य संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, तो अभाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं वो आपको सबसे पहले यहाँ पे पता होना चाहिए। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो कौन सी होती है? अपनी 2 होती है। कौन सी होती है? 2, जिसमें किसी दूसरे पहाड़े में नहीं आती है या दूसरे पहाड़े का भाग नहीं जाता है ना, किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, वो होती है अभाज्य संख्या। तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से। उसके बाद में 3 में नहीं जाता है किसी भी संख्या का। फिर 4 दूसरे पहाड़े में आती है या दूसरी संख्या का भाग उसमें जाता है, तो वो अभाज्य संख्या नहीं होती है। वो कौन सी संख्या होती है? आपकी भाज्य संख्या हो जाती है। ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ पे 4 नहीं लेंगे हम, कौन सी संख्या लेंगे? 5। फिर 6 में भी दूसरी संख्या का भाग जाता है तो नहीं लेंगे। फिर कौन सी आती है? 7। 8 भी नहीं लेंगे, 9 भी नहीं लेंगे, 10 भी नहीं लेंगे। उसके बाद में कौन सी आती है? 11। फिर 12 भी दूसरे पहाड़े में आती है। फिर 13, है ना। 14 भी नहीं लेंगे, 15 भी नहीं, 16 भी नहीं। फिर कौन सी आती है? 17। फिर कौन सी आती है? 19, है ना। फिर 20 नहीं आती है, 21 नहीं आती है, 22 नहीं आती। फिर कौन सी आती है? 23। तो ये इस प्रकार अभाज्य संख्याएं चलती रहती हैं आगे। तो आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, क्योंकि इनके अलावा आपको किसी दूसरी संख्या का भाग देकर नहीं देखना है अभाज्य गुणनखंड जब भी आप करोगे। यानी कि इन्हीं संख्याओं का भाग दे देकर आपको देखना है। यानी कि 2 का पहाड़ा बोलना है, 3 का बोलना है, फिर 5 का बोलना है। अभी इसके बीच में 4 आता है तो 4 के बोलने की जरूरत नहीं है अभाज्य गुणनखंड करने में। तो आपको ये छोटी सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है बच्चों? अब हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड करते कैसे हैं। तो यहाँ पे मैं कोई संख्या ले लेता हूँ, जैसे मैंने 12 ले ली और मैंने ले ली 18, है ना। इन 2 का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं इन्हीं के द्वारा। तो सबसे छोटी कौन सी होती है? 2। तो हमेशा अभाज्य गुणनखंड जब भी करोगे तो कहाँ से स्टार्ट करोगे? 2 से। हमेशा कहाँ से स्टार्ट करोगे? 2 के पहाड़े से ही स्टार्ट करना आपको। अब 2 का पहाड़ा बोलो जिसमें 12 आता है, तो कितनी बार आता है? 2 छिके 12, तो कितनी बार गया भाग? 6 बार। फिर से 2 का ही देना है। अगर इस संख्या में 2 का भाग जाता है, नहीं जाता तो हम क्या करेंगे? फिर 3 लेंगे अगली संख्या। 3 का नहीं जाएगा तो कौन सी संख्या लेंगे? 5 लेंगे। ऐसे ही अगले आगे की स्टेप में चलते रहेंगे। अभी 2 का जा रहा है तो 2 का ही लेंगे। 2 तियाँ 6। फिर किसका जा रहा है? देखो अब 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, तो अगली अभाज्य संख्या यहाँ पे कौन सी है? हमारी 3 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब हम 3 लिखेंगे और 3 का एकम 3। तो इस प्रकार आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो बस याद ये रखना है कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। क्या याद रखना है? कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। सबसे पहली बात तो आपको यही याद रखनी है। अब देखते हैं इसको। तो कहाँ से स्टार्ट करना है? 2 से। अभाज्य गुणनखंड करना है तो 2 के पहाड़े से स्टार्ट करना। 2 का नहीं जाए तो आपको 3 का नहीं जाए तो 4 नहीं लेना है। फिर कौन सा लेना आपको? 5 लेना है। फिर 6 नहीं लेना है। फिर कौन सी लेना है? 7। क्योंकि अभाज्य संख्या याद कर लो कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो आपको आसानी होगी करने में। फिर कितनी बार गया? 9 बार। ठीक है ना। 2 का ऐसे नहीं हो तो आप ऐसे भाग करके देख सकते हो। 18 में किसका भाग देंगे? 2 का। कितनी बार गया? 9 बार। तो ये संख्या कहाँ पे लिख दी? यहाँ पे लिख दी। अब 9 आ गया तो 2 के पहाड़े में तो 9 आता नहीं है, तो अगली अभाज्य संख्या कौन सी अपनी? 3 है। तो आप क्या करोगे? ऐसे नहीं आए तो आप 9 में किसका भाग देकर देख लोगे? 3 का भाग। 3 तिये 9। तो यहाँ पे कितना आया? 3 आया अपने पास। फिर से 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3। तो इस प्रकार आप अभाज्य गुणनखंड आसानी से कर सकते हो। कोई भी दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। अब आपको अभाज्य गुणनखंड तो आने लग गए होंगे। अब हमें पढ़ना क्या है इस प्रश्नावली में? हमें निकालना है HCF और हमें निकालना है LCM।
ये आप लोगों को निकालना है। HCF कैसे निकालते हैं और LCM कैसे निकालते हैं, तो इसी के द्वारा मैं करके आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो देखो 12 के गुणनखंड हमने क्या किए हैं उसको लिख लीजिए। 12 के गुणनखंड किए हमने 2 गुणा 2 गुणा 3। फिर हमने 18 के गुणनखंड क्या किए हैं यहाँ पे 2 गुणा 3 गुणा 3। अब आपको यहाँ पे निकालना है इसका HCF पहले और उसके बाद में इसका क्या निकालना है LCM। तो HCF कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो HCF कैसे निकालेंगे हम। देखो इसमें जो संख्या है वो इसमें भी होनी चाहिए तभी HCF निकल सकता है। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसका जोड़ा बन रहा है, तो इसको मैं गोला कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा देखो इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको छोड़ दो। फिर इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, तो इसका भी क्या बन रहा है, एक जोड़ा यहाँ पे बन रहा है। ठीक है ना बच्चों। अब 1 2 इसमें से ले लेंगे और 1 2 इसमें से, मतलब इसको 2 लिया और यहाँ पे क्या लिया हमने 3, तो 2 गुणा 3। तो इसका HCF इन दोनों को आपस में क्या कर दीजिए गुणा, तो 3 दूनी 6। तो HCF कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब क्या निकालना आपको LCM। तो LCM जिन जिन का आपने जोड़ा बनाया है उसको तो एक एक बार लिख दीजिए ऐसे का ऐसा, और जो बच गई उसको भी गुणा में लिख दीजिए। ये हो गया, है ना। कैसे निकालना है, जिसका जोड़ा बनाया है उसको लिख लीजिए, फिर जिसका जोड़ा दूसरा है उसको भी लिख लीजिए, और जो बच गया उसको भी लिख लेना है। LCM में जो पूरा है उसी को पूरा पूरा लिख देना है ऐसा कैसा। जोड़ा बनता है उसको तो एक बार लिखना है, उसके बाद में जो भी संख्या बच गई उसको भी आपको लिखना है। तो कितना हो जाएगा 3 3 9 9 दूनी 18 18 18 दूनी 36। तो LCM कितना आ जाएगा इसका 36 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप LCM इसका निकाल सकते हो। अब यहाँ पे एक सूत्र आता है, दो संख्याओं का योगफल किसके बराबर होता है, HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, छोटी सी बात है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, HCF गुणा LCM के, इसके बराबर होता है। तो मतलब दो संख्याएं अपनी कौन सी हैं, ये हो गई पहली संख्या और ये हो गई हमारी दूसरी संख्या। ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ इसका कि A गुणा B बराबर होता है किसके, HCF गुणा LCM। मतलब आपने A का और B का, मतलब 12 और 18 को गुणा करोगे, दोनों को गुणा करने पर जो संख्या आएगी वो किसके, इन दोनों का गुणा करके देखोगे उसके बराबर होगी। बस यही है, ये है आपका ध्यान में रखने वाली बात यहाँ पे कि किस प्रकार करते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, हमेशा HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब दो संख्याओं को गुणा करोगे, मतलब यहाँ पे दो संख्या कौन सी है 12 और 18, इन दोनों को गुणा करोगे तो HCF और LCM जो निकाला है उन दोनों का गुणा करोगे तो वो क्या आएगा, हमेशा बराबर आएगा। बस आपको ये बात यहाँ पे याद रखनी है। तो अब करते हैं हम अपनी प्रश्नावली की शुरुआत। तो देखिए क्या है अपनी प्रश्नावली के अंदर 1.2 के अंदर, तो शुरुआत करते हैं। तो देखिए आपका 1.2 का पहला सवाल। पहले सवाल में क्या पूछ रखा अगले ने, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमने जो बेसिक जानकारी प्राप्त की है उसी के अकॉर्डिंग पहला सवाल है। पहले सवाल में आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड आपको करने हैं और उनको गुणनफल यानी कि गुणा के रूप में आपको व्यक्त करना है। नीचे आपको लिखना भी है कि कौन कौन से उसके गुणनखंड हैं, उनको गुणा के रूप में आपको लिखना है या घातांक के रूप में आप उनको लिख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहला सवाल। तो पहले सवाल क्या दे रखा है 140, कितनी संख्या अपने पास है 140 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो कौन कौन सी होती है अभाज्य संख्याएं, कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 2 3 5 7 फिर 11 फिर 13 फिर 17। तो ये सभी क्या है अपनी अभाज्य संख्याएं हैं, है ना, अभाज्य संख्याएं। इन्हीं से हमें क्या करना है, ये गुणनखंड करने हैं, है ना, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहली संख्या किसका भाग देते हैं हम, 2 का। किसका भाग देते हैं, 2 का। तो यहाँ पे सबसे पहला भाग देंगे हम 2 का। अगर सीधा भाग आपको नहीं देना आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 140 में किसका भाग देना है 2 का, तो 2 7
14 और 0 का 0, तो कितनी बार गया भाग? 70। कितनी बार? 70। ठीक है बच्चों। अब आपको क्या करना है, फिर से अगर 2 का जा रहा है तो मतलब 2 का भाग देना है, तो 2 का यहाँ पे 70 में जाएगा तो वो कितनी बार जाएगा? 35 बार। अगर आप सीधा नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे भाग करके भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों। अब आपको देखो यहाँ पे 3 का, तो 2 का बाद 2 का तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ गया? 5, तो 2 के पहाड़े में 5 तो आता नहीं है। 3 के पहाड़े में भी 5 नहीं आता है, तो कितने का देंगे? अगला भाग हम किसका देंगे? यहाँ पे 5 का देकर देखेंगे, तो 5 का देंगे, है ना। 5 के पहाड़े में आता है 5 7 35। कितनी बार गया? 7 बार। अब 5 का तो जाएगा नहीं, अब किसका जाएगा भाग? 7 का, तो 7 एकम 7। तो इस प्रकार आपको इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या आता है? लास्ट में 1 आना चाहिए, 1 आएगा एंड में। ठीक है बच्चों। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड। ये लाइन आपको लिखनी है जो आपको प्रश्न में दे रखी है, 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो क्या क्या हुए हैं अभाज्य गुणनखंड? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो ये आपको लिखना है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड ये हुए। और आपको अगर और लिखना चाहो तो 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 की घात 2 गुणा 5 कितनी बार है? 5 की घात 1 गुणा 7 कितनी बार है? 7 की घात 1। इस रूप में भी आप लिख सकते हो इसको। तो इस प्रकार आपको ये सवाल करना था, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है बच्चों। अब अगला देखते हैं 2 का सवाल। 2 के सवाल में कितनी संख्या दे रखी है आपको? 156। तो 156 के यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। तो हमेशा 2 का भाग देकर दे, 2 का नहीं जाए तो 3 का, तो कितनी बार जाएगा? देखो यहाँ पे 156 में देंगे तो 7 बार, है ना, 7 और फिर 8, कितना? 78। फिर से 2 का जाएगा, 2 तियाँ 6 और 9 चौक कितना आता है? 9 दूनी 18। ठीक है। फिर देखो अब 2 का नहीं जाएगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता, तो कितने का जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे 3 का जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिये 9, 3 एकम 3, 3 तिये 9। अब कितने का जाएगा? अब देखो 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं, 7 का भी नहीं, 11 का भी नहीं, कितने का जाएगा? सीधा ही 13 का, क्योंकि 13 क्या है? एक खुद अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे कितने का भाग जाएगा? 13 का, तो 13 एकम 13। इस प्रकार आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। अगर ऐसे नहीं है, अगर आपको सीधा नहीं करना आए तो आप कैसे कर सकते हो? भाग देकर भी कर सकते हो। 2 का भाग, 3 का भाग, 3 है ना, 13 का भाग, इस प्रकार भी आप अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हो। अब इसको भी लिख देते हैं कि 156 के अभाज्य गुणनखंड, 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो क्या क्या हुए हैं वो आपको लिखने हैं। तो 2 गुणा, क्या क्या हुए हैं यहाँ पे? 2 गुणा 3 गुणा 13। तो ये आपके पास अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे आए हैं। और आप आगे और लिखना, तो 2 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 की घात 2 गुणा 3 कितनी बार है? 1 बार गुणा 13 कितनी बार है? 1 बार। तो इस प्रकार आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हो। ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है हमें, आगे इसकी संख्या कौन कौन सी है वो देखते हैं। तो आगे की संख्या आपको दे रखी है 3825, 3825। अब 3825 में किसका भाग जाएगा? क्योंकि 2 का तो यहाँ पे जाएगा नहीं आप, क्योंकि इकाई का अंक क्या है यहाँ पे? 5 है, तो 5 के पहाड़े, 2 के पहाड़े में 5 तो आता नहीं है। तो हम किसका भाग देंगे? 2 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 3 आती है। 3 का यहाँ पे भाग चला जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। तो कितनी बार? 3 एकम 3, है ना, 3 दूनी 6, फिर बचा 3 चौक 3 दूनी 6 और 6 22, 7 तिये 21 और कितना? 3 पंजो 15। कितनी बार? 5 बार। तो इस प्रकार आप भाग देकर दे सकते हो। ऐसे नहीं हो तो आप अलग से भाग करके देख सकते हो, ऐसे भाग देकर देख सकते हो। 2125 में किसका भाग देना? 3 का, 3 एकम 3, फिर 8 उतारा, है ना, 3 दूनी 6, फिर 2, 7 तिये 21, है ना, 1 और 5 5
बार और 15 जीरो, है ना। तो इस प्रकार आप भाग कितना है 1275, तो 1275 इस प्रकार आप भाग देकर भी इसको कर सकते हो। अब किसका देंगे, अगर 3 का जाएगा तो 3 का ही भाग देकर देखेंगे, है ना। तो 3 का देंगे यहाँ पे, तो 3 का देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 चौक 12, 2 3 6 और 5, ठीक है बच्चों। उसके बाद में कितने का देंगे हम, फिर देखो कितने का देंगे, अब कितने का जाएगा, 3 का तो नहीं जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12 नहीं जाएगा, कितने का देंगे, 4 का नहीं देना है तो किसका, सीधा 5 का, ठीक है। और 8 पंजो 40 और 55 25, तो 85 बार जाएगा। फिर कितने का जा रहा है यहाँ पे, फिर से 5 का ही जाएगा, कितनी बार, 5 एकम 5 और 7 पंजो 35, अब कितने का जाएगा यहाँ पे, 17 का, 17 एकम 17। तो इस प्रकार आपको इसके भी अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3825 के अभाज्य गुणनखंड बराबर कितने हैं, देखो सीधा लिख देता हूँ मैं, 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17 की घात 1, इस प्रकार आपको लिखना है यहाँ पे आसानी से, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे अगला देखते हैं 4 का सवाल। 4 के सवाल में क्या देगा, सबसे पहले किसका भाग जाएगा, यहाँ पे 2 का तो नहीं जाएगा, ना ही 3 का जाएगा, तो किसका जाएगा, 5 का, तो 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब किसका जाएगा, अब यहाँ पे भाग 5 का नहीं जाएगा तो किसका जाएगा, 7 का, है ना। कितनी बार, 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 3, है ना, कितनी बार, 7 तिये 21। फिर किसका जाएगा, अब जाएगा 11 का, 11 एकम 11, है ना, और 11 तिये 33, कितनी बार, 13 बार। अब कितनी बार जाएगा यहाँ पे, 13 का, 13 एकम 13। तो इस प्रकार आप इसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे लिख देते हैं 5005 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हुए यहाँ पे, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो इस प्रकार आप अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो इसके भी, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं इसका पहले सवाल का लास्ट सवाल 5 का। तो 5 के सवाल में आपको क्या दे रखा है वो देखते हैं हम। देखिए 5 के सवाल, तो 5 के सवाल में देखो यहाँ पे 2 का भाग भी नहीं जा रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा है, 4 का भी नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे भाग जाएगा सीधा जाएगा यहाँ पे 17 का, कितने का जाएगा, 17 का, ठीक है बच्चों। उसके बाद में किसका भाग जाएगा यहाँ पे, 17 का जाएगा, तो 17 का जाएगा यहाँ पे कितनी बार, देखकर देख लेते हैं एक बार हम, है ना। 7429 में किसका भाग 17 का, 17 चौक 68, ठीक है बच्चों। और कितना बचा यहाँ पे, 14 में से 8 गए तो कितने बचे, 6 और 2, है ना, 17 × 51, और फिर जाएगा यहाँ पे 1 और 1 119, 17 7 119, कितनी बार गया, 437 बार यहाँ पे भाग जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम किसका देंगे, अगला 17 का तो नहीं जाएगा भाग, क्योंकि 17 के में नहीं आएगा, तो किसका देंगे, 19 का देकर देखते हैं। तो 437 में किसका भाग, 19 का, 19 दूनी 38, और 13 में से तो ये बचे 5, और यहाँ पे गुणिती 57, कितनी बार गया, 57 बार। 19 का भाग पूरा जा रहा है कितनी बार, यहाँ पे 57 बार, है ना। अब किसका जा रहा है, 23 बार, कितनी बार गया भाग अपना, 23 बार, कितनी बार गया था, 23 बार। अब कितने का जाएगा यहाँ पे, सीधी 23 ही खुद ही अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, 23 एकम 23। तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हो। अब लिख देंगे यहाँ पे, अतः 7429 के अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड क्या है, 17 गुणा 19 गुणा 23। तो इस प्रकार आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो ये था आपका पहला सवाल। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।